Hello, 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 and welcome to Mike the Bros. Hello, what's up? What's up? And Sunny. Sunny, क्या हाल चाल? बढ़िया. क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, ऐसा दोनों ने एक दूसरे को बोला सन्नी सन्नी. ऐसे रेसलर आता है पीछे से उसको चीयर करता रहता है. कंफर्म कर रहे हैं ना? हाँ जी, वही लोग हैं हम. बस थोड़ी सेटिंग चेंज हो गई है. आज ऐसी बोर हो गया था मैं सोचा चला पर्दों से छुटकारा पाया जाए और सोफे और पौधे का सहारा लिया जाए. सेटिंग चेंज होती रहेगी धीरे धीरे, टेंशन नहीं है उसकी. हाँ बस वही चक्कर है कि इस रूम में एसी नहीं है और जून में तो 9:30 बजे भी बहुत बढ़िया बाहर से गर्मी आती है. देखते हैं कहाँ तक जाती है. Deadly heat. The deadly heat. And that's what brings us to our new topic today. We're going to be talking about Which is deadliest. क्या? I don't know. नहीं पता? अरे कुछ तो है यार. Animals. Deadliest animals. Motherfucking animals. Yo, okay. यार ये एनिमल्स का ना डेडली लेने का मन नहीं करता यार. प्यारे लगते हैं. क्यूट होते हैं मेरे को. जैसे क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स बड़े मैजेस्टिक लगते हैं मुझे. डायनासोर्स की वो देते हैं. क्यूट हो ना हो, मेरे को ना एनिमल से क्या है कि उनकी जिस तरीके से वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से पूरा उनकी डेवलपमेंट हुई है, एक वो फैसिनेटिंग चीज है, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, स्नेक हो, कोई भी हो. अरे बड़ी बात है शार्क्स, बिकॉज़ शार्क्स पिछले 450 मिलियन ईयर से हैं. मतलब दे आर ओल्डर देन डायनासोर्स. द फैक्ट दैट दे हैव सर्वाइव्ड इवन क्रोकोडाइल्स टू. हाँ तो ये इवॉल्व ज्यादा हुए नहीं ना. मतलब इन टर्म्स ऑफ साइज दे हैव रिड्यूस्ड, बट मोरलेस तो उनका वही है. मतलब उतना ही क्योंकि वो परफेक्ट मशीन है वो. तो उनको मतलब इवॉल्व तब होंगे ना जब जरूरत पड़ती है. अब क्रोकोडाइल्स हैं, उन किसी चीज की कमी नहीं है. पानी के अंदर वो घंटों तक लंबा रह सकते हैं, ठीक है. जब वो हंट करते हैं तब उनका सिर्फ मुंह बाहर होता है, पूरी बॉडी अंदर होती है. They can't attack you underwater also ना. जैसा भी है बाहर आके ही वो आपको. They can. ना ऐसा नहीं है. अच्छा और क्या. मैं उस मिथ में जी रहा था कि अच्छा अंडर वाटर आप उसको इसीलिए फिल्म कर सकते हो बिकॉज़ दे नॉट हॉस्टाइल अंडर वाटर. दे हैव टू कम आउटसाइड टू नहीं. ओह शिट. ओके माय होल लाइफ इज अ लाई. यस. जब अफ्रीका में वो मसाई मारा के अंदर विल्ड बीस्ट जब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब वहां पर एक जगह पर जब बारिश नहीं होती, उन्हें क्रॉस करना ही होता है और उन्हें मतलब उन्हें क्या पता होता है. बट क्रोकोडाइल्स ऑब्वियसली उन्हें पता रहता है कि यहाँ से आ रहे हो तो वो घास. हाँ तो वो अंडर वाटर अटैक करते हैं क्रोकोडाइल्स में, पैर वैर पकड़ते हैं उनका. I always thought कि वो अपने शोर पे ही होते हैं शायद. वो थोड़ा उस तरह होते हैं कि जैसे ही वो पानी पीने आता है फटाक वही पकड़ते हैं उसको. नहीं ऐसा नहीं. ऐसे जैसे वो है घड़ियाल है, ठीक है, वो मछली खाता है तो वो तो पानी के अंदर ही होती है, मछली के ऊपर वेट करता रहेगा कि अरे तू जब तुम्हारी सी मस्ती के लिए कि मैं बाहर आके ही पकड़ सकता हूँ. बट कहने का मतलब ये है कि उनको जितना इवॉल्व होना चाहिए था वो उतना हो गए हैं. वो मिलियंस ऑफ ईयर से चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट है. उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है. वो सालों साल एक साल तक बिना खाए रह सकते हैं. तो ये सोच कि जब वो डायनासोर वाला एस्टेरॉइड गिरा होगा तो मतलब इतने बुरे हाल हो गए थे कि डेब्री पूरा अराउंड द प्लैनेट गिरने लगा था और हर जगह वोल्केनोस फट गए थे. इंडिया तो मतलब खत्म हो गया था जिस तरह से. मतलब पूरा प्रेशर पड़ा था. वोल्केनोस फट गए थे. ऐसे टाइम में सोच शार्क्स कितना अंडर वाटर गई होंगी जस्ट टू सर्वाइव. बिकॉज ऊपर तो मतलब मौत ही मौत थी ना. जो रोडेंट्स अंदर घुस गए किस तरीके से बचे होंगे. खाना खत्म हो गया होगा, वेजिटेशन खत्म हो गया था. बचे ना उसके बाद डायनासोर्स खत्म हुए, कुछ कई जानवर बचे ना, उड़ गए थे. मतलब हाँ वही तो चिड़िया बने बाद में जाके. हाँ तो मतलब शार्क्स किस तरीके से बची रही उस टाइम पे भी. उनका मतलब वो प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमारी बॉडी हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वी नीड टू चेंज ब्रिंग सम. उन्होंने वो टेम्परेचर ड्रॉप, ठीक है, उसको उससे एडजस्ट करा. जो भी जब पहले तो गर्मी हुई होगी जब इम्पैक्ट हुआ होगा, उसके बाद जब आपका पूरा बंद हो गया, क्लाउड हो गया, तो वो पूरी सनलाइट ना मिलना और वेजिटेशन तो खत्म ही हो गया था ना उस चक्कर में. हाँ, मतलब तेरा हर्बीवोरस वैसे मर गए, कार्निवोरस स्टारवेशन से मर गए. हाँ. तो और जो बच गए, मतलब ये है सर्वाइवल द फिटेस्ट है. जो बच गए वो सबसे फिट थे, ठीक है. और इसलिए उनमें ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो इतने जबरदस्त हाँ, ये they must have gone like deep
शार्क की बात कर रहा हूँ मैं, बचने के लिए। ऑब्वियसली पानी डीप भी गए होंगे, मतलब जहां उनको लगा क्योंकि वो सेफ। सुनामी भी तो सोच कितनी भयंकर आई होगी, मतलब वो गिरा तो होगा ही, बट उसके हाँ अराउंड उसमें हाँ। क्या सुनामीज आई होंगी, अंदर भी कौन सा बहुत आराम से चिल कर रहे होंगे, ये उड़ गए होंगे उस लहरों के साथ ही, बट हाँ बच गए काफी वो, कमाल की बात है। एज ए स्पीशीज बच गए, यस। एज ए स्पीशीज बच गए। यस। बट तुम तो स्नैक के बारे में क्या कहते हो, स्नैक्स? स्नेक्स तो यार मेरे फेवरेट है। स्नेक्स मेरे फेवरेट ब्रो। मैं बचपन से, मैं मेरे ख्याल से मैं 5-6 साल का था तो मैं कहीं हम्म गया था हम्म अम्यूजमेंट पार्क। वहां पर ना वो अजगर लेके बैठा हुआ था। वो नहीं आते थे पहले कि वो पैसे हम्म दो और वो हम्म फोटो खिंचवा लो। हम्म। तो बच्चे दूर जा रहे उससे, भाई मैं उसके पास गया उसको पेट करने के लिए, जैसे कुत्ता है मेरा यूं, ऐसे में उस पर हाथ फेर रहा हूँ। और तब अभी भी मुझे उसका याद है, टेक्सचर वो ऐसे चिकना सा था, I've never touched a snake and स्केली I- टेक्सचर। और फिर उसने कहा, बंदे ने कहा कि आप डालोगे फोटो खिंचवाओगे? मैंने कहा फोटो की जरूरत नहीं है, ऐसे ही डाल दो। तब कैमरे होते नहीं थे, मतलब इतनी मतलब वो खींच के फोन पैसे में मांगते होते थे नहीं कि थे कि हाँ कहीं। हाँ तो। हम्म हाँ। तो मैंने अपने गले में ऐसे डाला, और ज्यादा बड़ा नहीं था, हम्म छोटा ही था वो, बट इतना हैवी था वो। हम्म। और फील आ गई थी गले में डाल के कि भाई ये है चीज, 5-6 साल ये है। का था तब? हाँ ऐसी 5-6 साल का होऊंगा। मेरा वो बहुत नहीं है। मेरठ अराउंड। मेरठ मेरठ बाईपास पे एक पहले ना अम्यूजमेंट पार्क होता था, इलेक्ट्रा वर्ल्ड हाँ करके। हाँ हाँ, fuck, मुझे वहां पता है पर इलेक्ट्रो वहां वर्ल्ड का, हाँ। मेरी भी कुछ बहुत डिस्टेंट मेमोरीज है उसकी। मेरी नाक खुली थी हाँ। वहां पे, वो बम्पर जो क्या होती है, बम्पी कार्स। तो हाँ तो इलेक्ट्रा वर्ल्ड में ही था ये अजगर। मैंने वहीं अच्छा। मेरे को मिला था ये, हाँ। एंट्री करते थे, गेट था, एंट्री हम्म। करो तो सामने सामने बैठा हुआ था हटा हुआ अम्यूजमेंट था पार्क। गार्ड के साथ। अच्छा। वेट कर रहा था वो फोटो खिंचवाने के लिए। तो सांप, भाई सांप भी देख ले। अब सांप इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, हर सांप की अपनी एक एक क्वालिटी है। कोई हाँ, किसी तरीके, किसी का और अलग कितने तरीके का तरीके की, वेन है। मतलब स्पीशीज में वो कितना डिवाइड हो गया ना, बहुत हाँ जल्दी हाँ। अडेप्ट कर जाते हैं वो अपनी टेरिटरी के हिसाब से, पानी जैसे वाले जैसे उनकी। सांप अलग हैं, डेजर्ट के अलग हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज के अलग हैं। ठंड में नहीं होते सांप क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो ठंड में वो जी नहीं पाएगा। बट हर ऑलमोस्ट हर जगह पूरे अर्थ पे वो फैले हुए हैं, ठीक है। अलग अलग उनकी, उन्होंने एक शिकार करने के अपने एरिया के हिसाब से ऐसे अपने आप को इवॉल्व करा है कि उन किसी का हीट सेंसर अलग है, ठीक है। कोई कोई वो एक पीछा दूसरे को करके भी तो खा जाते हैं ना, लाइक इफ नीड बी इन अ फाइट। किंग कोबरा सिर्फ स्नेक्स खाता है, उसका फेवरेट फूड है रैट वो स्नेक। स्नेक्स ही खाता है? यस। वो मतलब उसे किंग चूहा नहीं कोबरा पसंद? खा खा लेते हैं, जैसे कैप्टिविटी में जो होते हैं उनको चूहे हाँ, बट वगैरह अगर खाते हैं, बट विल्डरनेस में है वाइल्ड और उसको में। अगर चूहा मिल रहा है और उसे भूख लगी है तो ये बोलेगा क्या और ये खा है? लेगा, बट उनका फेवरेट जो फूड है वो है रैट स्नेक। हम्म साउथ में मिलते हैं, ठीक है, किंग कोबरास हमारे साउथ एशियन एशिया में, जैसे इंडिया के साउथ में हो गया या साउथ फिर में हो गया। थाईलैंड थाईलैंड वगैरह में मिलते हैं। हम्म। तो वहां पर रैट स्नेक्स बहुत हैं, हम्म। वो पॉइजनस होते नहीं, और वो उनका अच्छा। फेवरेट मील है। तो किंग कोबरा है वो बेसिकली रैट Oh, स्नेक so they खाते हैं। fucking feed them rat snakes. यस दे डू, दे चूहे वगैरह भी फीड करते हैं, बट जंगल के अंदर किंग कोबरा रैट स्नेक प्रेफर करता है। Dang. अब वो सबसे वेनमस नहीं है, बट सबसे सबसे बड़ा वेनमस King स्नेक है cobra, वो। but I thought कि वो तो अच्छा हाँ, in comparison to the black mamba and मतलब दुनिया का सबसे लंबा सांप है जो जहरीला है। but also बट I think the one who has the उसका जहर proper, सबसे। जो क्या थोड़ी, the hood that he has, और किसी सांप की थोड़ी है, मतलब in that species only एक king और होता cobra है, has। एक और होता है जो किंग कोबरा को इमिटेट करता है, उसका मैं नाम भूल गया, वो ओ भी हाँ ऐसे ना। हाँ हाँ, वो जब उसको लगता है वो थ्रेट में है, वो थोड़ा सा फुला लेता है अपनी गर्दन, लाइक सो दैट हाँ इट लुक्स हाँ लाइक ही हैज अ हुड। हाँ, ये मैंने हाँ। नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा था। बट इतना जबरदस्त होता है किंग कोबरा, पंद्रह Yeah. फुट 16 फुट। तो और वो स्नेक्स लगता कलेक्टिवली है। भाई मतलब 1 लाख लोगों को मार देते हैं ऑन एन एवरेज नहीं? सो दे इंडिया में आर ज्यादा क्वाइट मरते हैं ग्रेट। क्योंकि एंटी वेनम इतना कमी इजीली तो हर अवेलेबल जगह नहीं ही होता है, और हर रिमोट स्पीशीज का एरियाज अलग में। अलग है ना, तो तुम जब तक फिगर आउट करोगे भाई, और एक तो हर हाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसे पता थोड़ी होगा कि किस सांप ने काटा है, तभी तो हाँ। डॉक्टर या तो बोलता है, एक डॉक्टर बोलते हैं बाय द वे व्हिच इज कि एडवाइस। सांप लेकर आओ आप। हाँ नहीं, सांप की फोटो खींच लो जिस टाइम पे उसने आपको काटा है, बट हाँ। बंदा इतने पैनिक में होगा भाई उस टाइम पे, ये थोड़ी होगा कि आ आ क्या कौन करेगा ऐसे? तभी तो इतने लोग मर जाते हैं यार। हाँ राइट, और सांप थोड़ी वहां पे खड़ा रहेगा कि यस आई डिड दैट,
वो निकल जाएगा भाई काट के हाँ सीधा तुरंत। अरे बहुत, रसल वाइपर सबसे ज्यादा लोग मरते हैं उससे, क्योंकि वो खेतों वगैरह में होते हैं, छोटे होते हैं वो, और वो जैसी पैर पड़ता है प्राइमरी कोई पास रीजन कि आता है मुझे वो। खेतों में नहीं जाना होता, मेरी कान टूटती है खेतों में जाने से, सिर्फ इस वजह से हाँ सांप। हाँ। तो उनके बहुत शिकार होते हैं इंडिया में। किंग कोबरा के इतने ज्यादा वो अटैक नहीं करते ह्यूमंस पे, क्योंकि वो जहाँ रहता है वहां पर ह्यूमंस का कांटेक्ट कम है, प्लस वो इतना बड़ा है और ऑटोमेटिकली लोग दूर रहते हैं। जो रसल वाइपर्स है ये छोटा होता है, और तेरा शहरों में मिलता है, शहरों में कह रहा हूँ सॉरी, गांव वगैरह में मिलता है जहाँ पर लोग रहते हैं आबादी के अंदर, तो वो अच्छा। अटैक करता रहता है, वो कांटेक्ट में आता रहता है लोगों के। ऐसे इनलैंड टाइपैन है, हाँ ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक मिलता है। ऑस्ट्रेलिया तो यार मेरा मन ऑस्ट्रेलिया तो करता, मतलब ऑस्ट्रेलिया हेवन है, उसको बोलते हैं ना क्रेडल ऑफ मदर नेचर है, बिकॉज़ वहां पे सबसे क्योंकि ज्यादा अलग अलग स्पीशीज हैं। मेन लैंड से ऑस्ट्रेलिया जब से अलग हुआ है तब से वहां पर जो भी जानवर उनका वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, वो सबसे अलग हुए हैं। सिर्फ हाँ मतलब लोग ऑस्ट्रेलिया में जानवर हैं। कोआलास कोआलास तो सिर्फ वही मिलते हैं। और कॉलस, कहाँ? अरे ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में वो जानवर हैं जिनके पाउच है, और कहाँ है, कैंगरूज राइट। और कहीं नहीं है। सिर्फ पाउच वाले जानवर ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और अलग अलग तरीके के स्पाइडर्स, स्नेक्स। दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ना कि बस ये कहाँ से जरूरत पड़ी होगी कि तुम्हें एक पाउच मिल गया है हाँ टू कैरी योर बेबीज। हाँ मतलब और किसी जानवर में नहीं है, मतलब कैट फैमिली में भी पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है उनको। पूरे वर्ल्ड बेयर्स। में किसी कॉन्टिनेंट में नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अलावा। हाँ which is such a convenient thing कि है, तो अरे अगर आप सोचो ना, हर जानवर को मिलना चाहिए, हर एक माँ को कि हाँ चल थोड़ी हेल्प हो जाएगी तेरी कैरी करने में। हाँ हाँ, बट बहुत फैसिनेटिंग है यार, इसलिए मेरा मन करता है ऑस्ट्रेलिया जाने का। मेरे को बहुत दुख हुआ था ये 2020 की बिगिनिंग में, जब वहाँ पे बुश फायर हुई थी और 1 बिलियन वाइल्ड लाइफ मर गई थी। अरे बहुत ऐसे बहुत तो कितने कितनी मरती हैं यार, कहीं ना कहीं आग लगी रहती कुछ है। तो बोल रहे थे कुछ स्पीशीज ही खत्म हो गई होंगी, जिनका उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा हो था। सकता इतना है। बड़ा ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है भाई, वो देखने में कौन, लगता है ऐसा कि छोटा सा कहीं है। नहीं लगता भाई, छोटा कॉन्टिनेंट है भाई वो हाँ पूरा। उसमें देश समाज है बड़े बड़े। इंडिया कहीं आ जाए उसके अंदर, हाँ हाँ। और उसकी पॉपुलेशन दिल्ली से कम है। अब तू लगा ले वो, उसका वो आउटबैक जो एरिया है ना वो इतना बड़ा है विल्डरनेस वाला। मेनली ऑस्ट्रेलिया जो है ज्यादातर तो खाली है, लोग ना किनारे पे बसे हुए हैं, समुद्र के किनारे ज्यादातर, 90% से ऊपर। बाकी मेनली तो खाली है ज्यादा ऑस्ट्रेलिया। सो उनको जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी मिलता है, स्पेस मिलता है, हम्म। ज्यादा करेक्ट कांटेक्ट नहीं करेक्ट होता ह्यूमंस के साथ उनका, करेक्ट इंडिया फॉर की दैट तरह थोड़ी ना मैटर। है। तेरा अमेज़न में भी तो कुछ वो ही है ना, तेरा एनाकोंडा आई थिंक सर, नहीं नहीं, एनाकोंडा तेरा हर जगह है। मतलब काफी जगह हाँ, है, एशिया में भी है बट एनाकोंडा नहीं है, वो है पाइथन मिलता है नॉर्मली। एनाकोंडा अमेजोन में मिलता है। अच्छा सिर्फ अमेज़न में। हाँ, उसका फेवरेट फूड है कैपिबारा, दुनिया का सबसे बड़ा चूहा। अच्छा। मतलब बहुत 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 बड़ा होता है वो। एनाकोंडा का सबसे रियलिस्टिक डिपिक्शन दिखाया था जेनिफर लोपेज की फिल्म में एनाकोंडा। मेरी हाँ, बचपन की फेवरेट फिल्म में से थी वो, हॉल पे उस देखी वाले थी मैंने एनाकोंडे जाके। ने उस वाले एनाकोंडे ने स्टेरॉइड्स, रेड बुल, कॉफी को मिक्स करा, वे उसमें प्रोटीन। उसपे नमक की जगह ऊपर से डाला कोकेन, और उसको हाँ उस कितना तो वो एक्टिव था भाई, वो हाँ सीढ़ियां चढ़ लेता है ऐसे ऐसे वो जॉन वॉल्टर ऐसे, पकड़ने के लिए। मतलब उड़ रहे वो हवा में, यूं ऐसे ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं। आंखें उसकी ऐसी लाल बना रखी जैसे पता नहीं क्या लाइटें लगी हुई हैं उसकी आंखों में, याद है। और वो प्लानिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कि वो वहां से जा रही है तो मैं इधर से जाता हूँ, ये शॉर्टकट है। मुझे आधी आधे एक ना वाइट शॉट था वो ट्रेलर में भी था जिसमें जेनिफर लोपेज भागती हुई जा रही है और उसके पीछे से ऐसे आता है वो एक ट्रेन की हाँ तरह। हाँ मतलब इतने बड़े साइज का कैसे कर रहा है भाई तू, तूने सही बोला कि वो कोकीन रेड बुल सब खा के निकला था। हाँ आज तुम आने नहीं करती हो। भाई, मूवीज में तो ऐसा करते हैं, शार्क्स को देख ले। शार्क्स बदनाम हुई अरे है उस एक वजह से, जैसे शार्क्स। क्रोकोडाइल वाली मूवी देख रहा था मैं, उसमें क्रोकोडाइल अटैक करने आ रहा है पानी के पास बंदे को, बंदा भाग रहा है, क्रोकोडाइल उसके पीछे भाग रहा है जैसे कोई आई यू टॉकिंग अबाउट लेक क्रोको, प्लासिड, बिकॉज़ लेक प्लासिड में भी वो भी, क्रोकोडाइल, वो तो अलग ही हाँ डायनासोर लेवल का दिखाया था, वो हाँ बहुत बड़ा, हाँ, उतना ही वो फास्ट, भी। फिर वो भी चूहे की तरह तेज भाग रहा भाई है। क्रोकोडाइल ऐसे थोड़ा ना पीछे करते शेर की तरह, मतलब वो खेतों में, वो जंगलों में भागता हुआ जा रहा है क्रोकोडाइल के पीछे पीछे कि तेरे को मैं आज मारूंगा। कमाल के होते हैं बट यूजुअली शार्क्स जो है, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कि जितना उन्हें वो डेडली दिखाया गया है
ऑन एन एवरेज साल में वो शायद 6 लोगों को मारती है बस, मतलब वो कम भी होता रहता है बट ये एवरेज है कि 6 लोग और मरते हैं। मोस्टली जो शार्क्स होती हैं वो गलती से अटैक करती हैं हाँ वो जब गलती कोई से अटैक करती है, उनका सर्फ मतलब बोर्ड होता के नहीं ऊपर है। होते हो तुम पानी के अंदर, तो Yeah, नीचे से yeah. ऐसा लगता है जैसे सील जा रही है, और हम्म। सील उनका उनका शिकार है, तो वो आती हैं। और शार्क ना बाय नेचर क्यूरियस होती हैं बहुत, उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है ये क्या है, तो वो ना उसको हाथ तो होते ही नहीं उनके, तो कैसे वो देखेंगी क्या है, तो वो बाइट करके देखती है हल्के हाँ से। मतलब जैसे मेरा कुत्ता भी मेरे हाथ ही पकड़ रहा होता है पूरे टाइम, हाँ, उसके लिए वो अब हम हैंडशेक है। अब शार्क के लिए अगर शार्क हमको बाइट करके टेस्ट करे तो हम तो वहीं गए ना। अगर उसने पैर भी बाइट कर दिया, और जो सॉल्ट वाटर होता है उसके अंदर ना खून जमता नहीं जल्दी और बहता है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है। अगर हल्का सा भी बाइट कर दे तेरे को शार्क और खून बहुत निकलने लग जाए और तेरे को जल्दी से इलाज ना मिले तो बंदा गया। ये पैक्स में नहीं हंट करती ना कि और आ जाए? नहीं, पैक्स में करती है हंट। पैक्स में ही करती है। जब जब स्कूल एक किसी भी मछली का एक स्कूल होता है बहुत बड़ा, ठीक है, ग्रुप को कहते हैं मछली ग्रुप को स्कूल। वो ना हजारों की तादाद में मछलियां ट्रेवल करती हैं उससे शिकारी से बचने के लिए, क्योंकि नंबर्स के अंदर सेफ्टी ज्यादा है। I don't know, it's तो weird. I've always seen like a solo shark swimming, मतलब कहीं पे भी मैंने अगर नहीं, देखा है जब वो, जब ऐसे जैसे मछलियां डॉल्फिन्स मिलती दिखती है ना, हैं, डॉल्फिन आपको एक साथ दिखेंगी, 5-6 एक साथ हाँ, जाती तो है। शार्क और कई और दूसरे जानवर मिलके शिकार करते हैं। अच्छा, मतलब वही हाँ, मुझे पूछना था कि मुझे विजुअली कभी वो ऐसा दिखा नहीं कि 5-6 सील शार्क्स एक साथ जाए। सील सील और शिकार शार्क एक साथ शिकार करते हैं। लेपर्ड सील होती है वो ना, शार्क जो होती है वो एक तरफ नीचे से आती है, लेपर्ड सील आ रही है साइड से। अब उसके लिए कहाँ बचा मछलियों के लिए सीधे जाने के लिए, तो वो ना उनको शैलो वाटर्स में खींचते हैं। जब मछलियां वहां आ जाती हैं तब उनके पास ज्यादा नीचे जाने की जगह नहीं होती है, एक लेवल पे रहती हैं। तो सील इधर से अटैक करती है और शार्क दूसरी तरफ से। तभी कई बार देख स्टैंडर्ड शार्क दिखती हैं उस पे शोर्स पे। क्यों? ऐसे थोड़ा ना कि पानी में से कूद के आ गई वो आती शिकार करने के लिए, बट कई बार वो अटक जाती हैं, उनको ज्यादा पानी नहीं मिलता तो वापस नहीं जा पाती हैं वो। तो भाई बहुत अमेजिंग, नेचर इतना अमेजिंग है ना। मेरे हिसाब से मैं डेडली, अगर तुम बोलोगी हमारा एनकाउंटर है जो हमें मार सकते हैं तो हम उसकी तरफ से डेडली हम कहते, ऐसे तो हम हर एक को मारते हैं, तो सबसे करेक्ट डेडली हम हुए। करेक्ट करेक्ट, मैं हम उसी तो पे आने वाला था कि ह्यूमंस हाँ, मतलब वी हैव किल्ड मोर ऑफ आवर ओन काइंड देन एनी अदर एनिमल ऑन अर्थ। और मतलब उसके एनिमल्स लिए को तो वो भी। जरूरत है मारना, हम लोग तो हाँ, मतलब वेरियस रीजंस की वजह से मारते हैं। मतलब हम वो इकलौते एनिमल हैं कि जो हमें कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई जानवर अपना आराम कर रहा है, अपनी या लाइफ तो जी वो रहा अपनी है। टेरिटरी प्रोटेक्ट कर रहा है हम या वो स्पेशली नहीं, किसी और उसमें हम जाके तुम्हें वो जानवर कर क्यों रहा है। अटैक करता है जब उसको लगता है कि मेरे पे खतरा है, मुझ पे कोई हम्म। अटैक करने वाला है, ठीक है, या फिर शिकार करने के या लिए। वो शिकार हम करता है। हम बिना मतलब मारते रहते हैं। हाँ करेक्ट, ट्रॉफी हमने तो हंटिंग मतलब होती हमने है। इकोसिस्टम बर्बाद कर दिया अपना, हमने साउथ स्पीशीज अफ्रीका में एक्सटिंक्ट। ट्रॉफी हंटिंग होती है यार, तो वहां हमने पर स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर कैंड। दी थी पहले, जब हाँ, हम आने मतलब जब हम बढ़ने शुरू हुए थे, हमने ओवर हंटिंग से मैमथ्स और ये सब जो थे ये पहले थे और खत्म क्यों हो गए? हमारी हाँ, तो वजह से। मेहमत, हाँ, एक्सेसिव हंटिंग की वजह से खत्म हुए या मेहमत। या so unlike any animal on earth, man has created things never found in nature that हम्म, kills। मतलब अब तू वो हम्म, बोल ले कि bombs, poisonous chemicals, biotoxins, even car, plane, heavy machinery जो कि मतलब एवरीथिंग। directly और indirectly मतलब they cause accidents and deaths। तो हम्म। इस तरीके से तो हम मतलब करते हैं। और यूजुअली अगर देखा शिप्स। जाए, एक इंसान अगर तू देखे वो बहुत कमजोर है, मतलब फ्रेल एंड फकिंग वीक कंपेयर्ड टू अ लार्ज वाइल्ड हाँ, एनिमल। और यस। मतलब अगर तुम छोड़ दो उसको एक पिंजरे में एक भालू के साथ, यू नो दैट मैन इज अ डेड बीट, लाइक अरे इट्स नॉट भालू इवन क्या अ है, एक गेम। हाँ किसी और के साथ भी। प्यूमा मार लेगी भाई। हाँ करेक्ट करेक्ट, सो वी एज अ स्पीशीज आर वेरी डेंजरस। हम यस। एक बंदा ऐसा कुछ नहीं है, बट हम एक साथ जब एक कलेक्टिव माइंड लगता है ना, वी आर फकिंग सैवेज। मतलब उसपे तो हम खत्म कर दिए हम। उसी में मैं देख रहा था। हम एक्चुअली में पैरासाइट हैं। हम क्योंकि जहाँ रह या रहे हैं हम उसको ही खा रहे हैं, वो पैरासाइट या करता है। या हम या अर्थ को खा करेक्ट रहे हैं, अर्थ पे जो भी या चीजें हैं हम उसको खत्म कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम जिंदा हैं। हाँ। बट और एटलीस्ट पैरासाइट एक तरह और से पता है हमें, इवॉल्व हुआ है। इट्स नॉट लाइक अ लैक ऑफ नॉलेज, हमें पता है, वी जस्ट बीइंग इग्नोरेंट। हाँ हाँ, ठीक उसको है, बट क्या क्या करें? करें। क्या हाँ, करें? हाँ। अब ड्रग्स लेते हैं, कोक करते हैं, हेरोइन करते हैं, उससे हाँ मरेंगे, बट क्या करें, अब हम करेंगे। वही सेम मेंटालिटी है। बट हाँ, ह्यूमंस ने ऑन एन एवरेज दे किल 4 लाख पीपल जस्ट ऑन फ्रॉम होमिसाइड, प्लस हम्म, यू हैव टेररिज्म अटैक्स आल्सो, जो मतलब
जिसमें 25,000 लोग ऑन एन एवरेज मरते हैं। तो सोच कितने तो हम मार देते हैं तो कंपेयर टू ह्यूमन, वाइल्ड एनिमल्स। हाँ ह्यूमन मेरा लीस्ट फेवरेट एनिमल है। हाँ मेरा भी। बट नहीं 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 नहीं, लीस्ट फेवरेट इज फकिंग मच्छर। अगर मैं मतलब वो क्यों है, इट्स बीन अराउंड फॉर 99 मिलियन ईयर्स, माय क्वेश्चन इज यस, क्यों। ये मैंने भी सोचा था क्यों, कि क्यों मच्छर मतलब सबका अपना काम होता है, मच्छर का क्या काम? तो उसे हटा दो भाई फूड चेन से, फूड चेन में वो आता भी नहीं मच्छर पहले, का ये सिर्फ क्यों। एक काम है, चिपकली विपकली भी किसी और से काम चला लेंगे यार, मतलब ये मच्छर का क्या है। सिर्फ एक काम है, वो ना पोलन खून को चूसना और इधर से वायरस उधर देना। लेके जाता है, और पोलन को लेके जाता है इधर से उधर, फूलों के ऊपर। बट वो तो चिड़िया भी काम कर लेती है ना, इट्स नॉट लाइक कि वो ही हाँ पूरा ये बाहर वो तो लेके चल रहा चिड़िया है भी, अपने मधुमक्खी अपने बाहर लेके कंधों चलता पे। नहीं, बट उनका वो एक काम है बस। मतलब वैसे अगर मच्छर खत्म हो जाए तो Yeah. कुछ नुकसान नहीं होने वाला, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब इतना मच्छर थोड़ा बहुत होगा। and you won't believe malaria alone killed like 4 lakh people in 2019। अरे सबसे ज्यादा फिर डेंगू, मच्छरों से मरते फिर हैं, हाँ हाँ। कितनी बीमारियां फैलती हैं उस चक्कर हाँ में। हाँ, अफ्रीका के अंदर और हाँ जितने अफ्रीका भी में तो बहुत ट्रॉपिकल बुरा हाल है, एरिया है, वहाँ वहाँ तो बहुत कितना बुरा हाल बुरा है। हाल है। वहां तो लास्ट ईयर भी आई थिंक कोविड से ज्यादा मौतें इसने करी है, मलेरिया और डेंगू में। वहां और तो अब तो मतलब नई इतना नई ही बुरा नई हाल नई था। बीमारियां लगी, डेंगी है और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी आ गई मच्छरों से। या बहुत छूटिया चीज है मतलब, ये कसम से सबसे देख मेरा एक, लीस्ट फेवरेट चीज दिमाग में आया कि नहीं नहीं हाँ हरामी तो है हम, बट एक और भी चीज है जो बहुत ही ज्यादा यूजलेस चीज है, वो उसका कोई फायदा नहीं है, उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। डेडली एनिमल्स में ना, जैसे मच्छर चलो हाँ डेडली है उस तरीके से, बट डेडली में भी अलग अलग होते हैं, जो अटैक करते हैं और जो डिफेंड करते हैं अपने आप को, दो तरीके के हो गए। अब जैसे लायन वगैरह हो गए, ये करते हैं अटैक शिकार करने के लिए, बट जैसे ब्लू डार्ट फ्रॉग हो गया, बॉक्स जेलीफिश हो गई, ठीक है, ये अपने आप को डिफेंड करते हैं, ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो फ्रॉग बैठा हुआ है, वेनेमस फ्रॉग, तुझे अटैक करने नहीं आएगा जब तक तू उसको छेड़ेगा नहीं, तो उसकी स्किन को टच नहीं करेगा तब तक उसकी स्किन से पॉइजन तेरे हाथ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत फर्क है। दूसरा, एक वेनम और पॉइजन में फर्क है। वेनम वो होता है जो इंजेक्ट करा जाता है, टॉम क्योंकि हार्डी। उसके वो वाला वेनम नहीं, वो बहुत बेकार था। जैसे स्नेक्स होते हैं, उनमें वेनम होता है, ठीक है, पॉइजन नहीं होता। तो वेनम सिर्फ इंजेक्ट करके आप ब्लड स्ट्रीम में डाल के किसी को मार सकते हो या किसी को हार्म पहुंचा सकते हो, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल थोड़े बड़े होते हैं। जो पॉइजन होता है वो आपके स्किन से जा सकता है, आपको आपने खा लिया तो आपके चले जाएगा अंदर, जैसे फ्रॉक्स के ऊपर होता है, बॉक्स जेलीफिश हो गई, या कई स्नेल्स होते हैं, ठीक है, कई फिश होती हैं, स्टोन, अच्छा स्टोन फिश में आई थिंक वेनम होता है, क्योंकि वो भी इंजेक्ट करती हैं, उनके एक ऐसे सुई सी होती है हेड पर, वो अंदर घुसती है। पफर फिश होती है, वो इतनी जिसको खाते हैं, जापान में खाते हैं, जिसको 8-10 हाँ साल हाँ की हाँ तेरे को हाँ। ना, 8-10 साल तक तेरे को सीखना पड़ता है, उसके बाद तू ट्रेन शेफ होता है, और तेरे को पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लाइसेंस मिलता है कि तू पफर फिश को अब कुक कर सकता है। मतलब इतनी आफत उठाने के बाद, उसके बाद हर एक स्पीशीज का अलग अलग है, किसी का लिवर टॉक्सिक है, किसी की स्किन है, किसी का कुछ है, रेड कंटेंट है मतलब तो किसी में। इतना, इतनी आफत मचाने के बाद खाई क्यों रहे हो? अच्छा वो टेस्टलेस होती है, सिर्फ वो डेयर है So कि the मैंने whole पफर फिश controversy खाई of है। the dolphin meat that sells उसका है कि मतलब it's not healthy for you in the first place, तो तुम क्यों मार रहे हो उसको, उसमें है लेड बस कंटेंट अच्छा खासा। नेचर ऐसा हमारा डिस्ट्रॉय करने का, बस खाएंगे, जबरदस्ती खाएंगे। ऐसे नूडल ब्रांड्स हैं इंडिया में जिन पे कंट्रोवर्सी हो चुकी है, बट वो बिकते हैं अभी भी। शार्क शार्क खाते हैं, शार्क फिन सूप बैन कर रखा है, बट वो खाते हैं कई जगह। अब एक फिन के लिए पूरी शार्क मरती है। बैट्स तो जापान, खाए जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, मतलब बिकॉज़ ऑफ देयर विंग्स और फॉर समथिंग एल्स, बट हाँ उनका बैट्स भी तो कहीं कहीं चलता था। हम तो सब अभी इस कुछ पे खाते हैं। अफ्रीका में बुशमीट खाते हैं, जिससे इबोला आया था, बुशमीट से तो आया था इबोला। अच्छा। मंकी, क्योंकि बंदर जो होते हैं वो जेनेटिकली हमारे इतने आइडेंटिकल हैं कि उनसे हमारे ऊपर ना बीमारी इजीली आ जाती है। हम्म। तो बुशमीट जो होता है मतलब अफ्रीका में एड्स खाते भी तो हैं। वहीं से ही आया है। हाँ, जो भी जंगली जानवर है तो उनको खा रहे हो, क्योंकि जंगल के हिसाब से उनकी इम्यूनिटी, उनके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स वगैरह है, वो एकदम डिफरेंट होते हैं, हमारी बॉडी को वो नहीं सूट करते, खाते हैं वहां पर बुशमीट, हर तरीके का जानवर खाते हैं वो। सो
मतलब जानवर बेचारा कितना डेडली हो, हमसे नहीं बच सकता वो। ये तो हम ये सब अब लायन, लायन क्या है, किंग है जंगल का। बहुत उसको कम लोग साउथ मारता है वो, अफ्रीका में, मतलब ऑन एन एवरेज उसकी किलिंग्स कुछ ज्यादा है नहीं, बिकॉज उतना हाँ इनकाउंटर उसका होता नहीं है, या आदमी थोड़ा समझदार होता है कि भाई बिल्कुल साउथ जाके अफ्रीका में अगला कैंड चीज। हंटिंग होती है। कैन है क्या? मतलब कैंड हंटिंग, नहीं, ये नहीं सुना मैंने। लायंस वगैरह को वो ना पालते हैं, ठीक है, और उसमें रखते हैं पिंजरों में, बड़े से बड़े, जैसे वो नहीं होते मतलब बहुत बड़ा एरिया है, कवर्ड एरिया है। बट दे कीप देम ओनली फॉर हंटिंग। हाँ, तुम आओगे, पैसे वहां पर पूरी पूरी दैट कंपनी है दैट बड़ी शिट बड़ी। मस्ट बी इलीगल, नो? मतलब इट कांट बी हैपनिंग ऑब्वियसली इट्स ऑन इलीगल, बट जनरल। हो रहा है ना। तुम आओगे, पैसे दो, और तुम बस पिंजरे के बाहर खड़े होकर बंदूक से उसको गोली मार रहे हो। तो कैंड वाओ। हंटिंग होगी कि वो बंद है, वो भाग नहीं सकता कहीं, यू विल उसको पता प्रॉब्ली भी नहीं है कि हैव तो उसको गोली मारने आया है। वीडियो गेम खेल लिया यार, उसमें 100 फिर भी देखी है ना थोड़ी सी तेरे मूवी, को स्किल लगानी पड़ेगी 100 कि। मूवी देखी है ना। हाँ हाँ। 100 मूवी में क्या था, वो पैसे देते हैं और टॉर्चर करते हैं लोगों नो, को, दैट इज बंधे हॉस्टल। हुए लोगों को। दैट इज हॉस्टल। या सॉरी, हाँ हॉस्टल में हॉस्टल जाओ। में सेम उनके साथ वो हो रहा है, जानवरों के साथ। और ऑन दिस डिप्रेसिंग नोट, आई थिंक हमें क्लोज कर देना चाहिए। हम बढ़िया लोग हैं, बट हाँ फिर भी मैं बोलूंगा कि मच्छर सबसे मादरचोद है, बिकॉज 10 लाख लोग मारते हैं वो एवरी ईयर। यस, यस, आई, इसको कुछ हो जाना चाहिए बट मॉस्किटोज। अफ्रीका में सबसे ज्यादा हिपोस मारते हैं ह्यूमंस को, आफ्टर मॉस्किटोस। हिपोस वो सबसे अग्रेसिव होते हैं, टेरिटोरियल होते हैं बहुत ज्यादा। तू हम्म। अगर उनके टेरिटरी में आ गया, तेरा गेम खत्म। और वो एक बाइट में क्यूट, हमें बट हाफ, देखने में तो क्यूट सा लगता है, जैसे पानी का भैंस। हाँ पानी का हाँ भाई, भैंस से भी लड़ ले। जो जमीन की केप बेफेलो होती है, वो इतनी अटैक करती है तगड़ी तरीके से, लायन डरता है उससे भाई। केप बेफेलो से अगर वो ग्रुप में होती है, वो अटैक नहीं करते। हाँ तो विल्डर बीस्ट से भी तो, मतलब अगर वो झुंड में आ जाए खदेड़ने एक शेर बट को, तो विल्ड उसको कट बीस्ट जाती है। इस तरीके इतना एग्रेसिव नहीं होती जितना केप बेफेलो होती है। अच्छा। अब दुनिया की सबसे बड़ा कैटल कौन सा है? इंडिया में मिलता है, साउथ में। हम्म। उसका नाम है जी से गॉड है, आई थिंक गॉड। वो अच्छा। सबसे बड़ा कैटल है दुनिया का। हाँ। तो उसको देखिए, इतना सबसे बड़ा बड़ा कैटल है, ऐसे मतलब? साइज मतलब वाइज कितना साइज? अच्छा वो बहुत बड़ा। अच्छा, के फोटो बेफेलो डालनी से भी पड़ेगी बड़ा उसकी। होता है वो। यस, के बेफेलो से भी बड़ा होता है। बट सबसे डेडली जो हम्म। अफ्रीकन बेफेलोज हैं, ये हैं। तो अच्छा। हाँ, ऐसे बहुत जानवर हैं यार। तेरा हम्म। बाइसन हो गया, वैसे बाइसन। जेंटल जायंट है। वाइट अगर वो अटैक करने आए, तूने वीडियोस देखी है वो यूएस की, कि वो ना रोड पे आ गया है, तो गाड़ी वाला सोच रहा है मैं निकाल लूंगा इधर साइड से। उसने साइड से निकालने की कोशिश करी, भाई साहब बाइसन ने आज टक्कर मारी है, गाड़ी अंदर। ऐसे एलिफेंट्स हो गए। हाँ तो अब काफी वो तो कितने नुकसान जेंटल होती है जायंट उसको। हैं, बट कितने लोग मरते हैं भाई जो पंगे लेते हैं उनसे। तेरा ये जो है तुम अपना उनके एरिया, जो अगर एप्स जंगल में ऑल्सो। लोग प्रे करते हैं कि अ, हाँ, मैं एप्स की एप्स, बात कर रहा था, हाँ, कि वो भी कितने पावरफुल होते हैं, अगर वो मारने पे आ जाए तो बहुत जान होती है उनमें। हाँ, सरप्राइजिंगली ऐसा लगता है कि बड़े तो शांत बैठे रहते हैं। चिंपैंजीज, चिंपैंजीज की भी बात कर रहा था चिंपैंजीज भाई बदला लेते हैं। ना। हाँ। जैसे अफ्रीका में उनको माओ को मार दिया, ठीक है, बच्चा बच गया। अब तुमने उसे पाल लिया, वहां पर सेंचुरी में ले गए उसको, पाल लिया, वो बड़ा होता गया, इंसानों के साथ खेलता रहा। और उसके ना माइंड में रहेगा कि एक He's holding my इंसान ने मेरी breath. माँ को मारा था। तो ऐसे ही एक अटैक हुआ था, एक बंदे पे Are उन्होंने you talking about Planet of the Apes? नहीं, आई क्योंकि एम टॉकिंग अबाउट उसके जैसा रियलिटी। सीजर की माँ को मार देते हैं वो, फिर सीजर उठता है, नो। हाँ। अगर तुम इसको बेसिक उसमें लेकर आओ, एनिमल्स की उस पे, तो ये फैक्ट है। ऐसे एलिफेंट्स भी याद रखते हैं। हाँ, एलिफेंट्स का तो मशहूर है, मतलब दे हाँ, रिमेम्बर। तो मतलब चिंपैंजीज भी तो और चिंपैंजीज अटैक उनका बहुत ब्रूटल होता है भाई। वो अटैक हाँ करते हैं हाँ, तेरे वो क्या प्राइवेट पार्ट्स हाथ पे। मार मार के अरे नहीं खत्म नहीं, कर। वो उनका अच्छा। सबसे पहले वो प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक करते हैं। तेरा मुंह, जेनिटलिया। यू मीन योर यस, मुंह, तेरे जेनिटल्स। फेस को खा जाएंगे, प्राइवेट पार्ट्स को खा जाएंगे। बहुत गंदा अटैक होता है। बट सबसे सबसे क्या कह सकते हो तुम, लेस डेडली एप जो है, वो है गोरिल्ला। वो है पावरफुल सबसे, बट वो अटैक नहीं करता। एक तो अच्छा। वो नहीं खाता, मीट नहीं खाता। चिंपैंजीज दोनों खाते हैं, मीट भी खाते हैं और पेड़ ओमनीवोरस पौधे है भी। वो। हाँ, वो सिर्फ उनके जो एरिया है, वो क्या खाते हैं, वो बैम्बू, नहीं बैम्बू नहीं। हम तो पांडास। वहां पर क्या मिलता है उधर?
गोरिल्ला का क्या है, पत्ते वत्ते खाते हैं जो भी है वो, बनाना, बट वो अटैक कर सकते हैं। बट उनके ना ज्यादातर अटैक वो होते हैं धमकी देने वाले की, अब बताऊंगा दूर हो जा, तू जानता नहीं मेरा पीछे हो बाप जा। कौन है। हाँ बट हिप्पोज हैं सबसे खतरनाक, वो पानी के अंदर बोट्स पे उन्होंने कितने अटैक करे हैं, लोगों को मारा है यार। लोग बोट से जा रहे होते हैं और वो अटैक हाँ। करके मार देते हैं। कितनी सफारीज में कितने लोग मरे हैं। और दो ही जानवर हैं, एक ही जानवर जो क्रोकोडाइल के साथ रह सकता है, वो है हिप्पो। हाँ, वो दिस आई एक ही सीन, दिस आई एरिया सीन, में एक ही रहते शॉट में हैं। वो हाँ आराम से पास बाय करके चले जाते हैं कि मतलब माइट इज विल जस्ट हाँ गिव अ हाई फाइव, उतनी वो कसर उसके, रह जाती है। हाँ वो उससे पंगा नहीं लेगा, वो उससे पंगा हाँ नहीं लेगा। हाँ दोनों अपना अपना कर रहे हैं, शिकार हाँ कर रहे हैं हाँ, अपना। मतलब एक दूसरे को एक्नॉलेज ही नहीं करते, वो ऐसा लगता है कि बस हाँ जा रहा है, यहाँ से मैं कुछ छेड़ भी नहीं रहा हूँ हाँ उसको। हाँ यस, बहुत कुछ कहना है बट टाइम कम है, मे अरे बी ये नेक्स्ट पहली टाइम। बार हुआ है हमारे साथ कि मैं बहुत कुछ कहना था। नहीं ये हर बार होता है। हैं? मैं हाँ बोलता बाद में हूँ। जब अपना पॉडकास्ट एंड हो जाता है ना, तब जाता ये भी बोलना था यार, और यार ये छूट गया। एक साइनफेल्ड का एपिसोड है जिसमें ये पूरा एपिसोड ही इस चीज के ऊपर होता है कि जब बेइज्जती हो रही थी उस टाइम पे वन लाइनर्स क्यों नहीं याद आते, जब आप घर हाँ लौट रहे होते हो और आप बस वो रिकैप शिट कर रहे होते हो, यार। तब आता है कि हाँ तेरा तेरा मैं ये हाल करता हूँ, और फिर आप यू रियलाइज लाइक सून आफ्टर कि मैं तब नहीं बोल सकता था, ये हाँ अब अब क्यों तो आया मैं मेरे हार गया दिमाग में। आर्गुमेंट। हाँ तो मैं हार चुका हूँ ना, उसको फायदा क्या हाँ है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे याद रखना शुरू कर लेंगे, नहीं तो यस गजनी की तरह लिख लेंगे इधर उधर के क्या क्या करना है, क्या क्या बोल रहे हैं। यस तो चलो टाटा बाय बाय करते हैं और यो, फिर मिलते हैं जल्दी किसी और टॉपिक पे। नेक्स्ट एपिसोड पे यस। टूल्स, ओके बाय। बाय।